शरीर पर अनचाहे बाल उगना कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। दरअसल मेरे शरीर के अलग अलग हिस्से में बहुत ज्यादा बाल उग आए थे, जिसकी वजह से मेरे पति का मन मुझसे हटने लगा। इस बात से मेरे आत्मविश्वास को बहुत ठेस पहुंची है। हालांकि मैंने पूरे शरीर का लेजर कर लिया है, लेकिन मुझे अभी भी डर लगता है कि जब भी मैं किसी दूसरे इंसान के साथ संबंध बनाऊंगी तो वह मुझ में कुछ गलत देख लेगा। डॉक्टर चांदनी तुगनेत कहती हैं कि मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि यह पूरी स्थिति आपके लिए कितनी परेशान करने वाली होगी। हालांकि इस एक बात की वजह से अपने आत्मविश्वास को कमजोर करना या खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी लाना पूरी तरह से गलत है। सबसे पहले आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि इस एक वजह से आपको अपने पति की उस मानसिकता का पता चलता है जिसका आपके रूप से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि यह जरूर है कि उनके शब्दों ने आपको बहुत हद तक प्रभावित किया होगा, लेकिन किसी भी अन्य रिश्ते में आने से पहले अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना बेहद महत्वपूर्ण है। समस्या आपके रूप में नहीं है, बल्कि अतीत की यादों में है, जिन्होंने आपको अंदर तक तोड़कर रख दिया है। आपने न केवल उन चीजों में समय और पैसा लगाया जो पूरी तरह से व्यर्थ है, बल्कि खुद को इतना खर्च करने के बावजूद आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। आपको लगा लेजर कराकर इस तरह से समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप ऐसी अकेली महिला नहीं हैं जो यौन असुरक्षाएं या अनचाहे बालों की वजह से परेशान हो रही हैं। ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो हिर्सुटिज्म से पीड़ित होती हैं। आपकी बातों से मैं समझ रही हूँ कि आप खुद को स्वीकार करने और खुद से प्यार करने में पूरी तरह असमर्थ हैं। लेकिन सच तो यह है कि हम सभी में कोई न कोई कमी है, जिसे सबसे पहले हमें स्वीकार करना आना चाहिए। लाइफ में सबसे ज्यादा मायने यह रखता है कि आप अपनी खामियों की पहचान कैसे करते हैं, उनसे क्या सीखते हैं और उनका मुकाबला करने के तरीकों पर कितना मजबूती से खड़े हैं। समाज में सुंदर चेहरा, बिना बालों वाली त्वचा, हल्का रंग, पतली काया पर अब चर्चा बहुत कम हो गई है। अतीत के मुकाबले चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। खुद को और अपने शरीर को लगातार शर्मिंदा करने के बजाय उससे प्यार करना सीखें। यह दुख की बात है कि आपके पति एक पुरानी मानसिकता के चंगुल से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। हालांकि अपने जीवन साथी के प्रति अपनी प्राथमिकताएं या इच्छाएं रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो आपके पति ने किया वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। वह चाहते तो आपके साथ आपके आत्मसम्मान और अपने रिश्ते को बनाए रखते हुए इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते थे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि यह आपके लिए एक वरदान है, जिसने आपको ऐसे रिश्ते से बचाया जो आपको भविष्य में भी नुकसान पहुंचा सकता था। इस समय न केवल आपको खुद पर ध्यान देना होगा, बल्कि काम करने के लिए घर से बाहर भी निकालें। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि किसी को अपनी कमजोरी बताने के बजाय अपनी योग्यता पर विश्वास दिखाएं। हर व्यक्ति का देखने का नजरिया बेहद अलग होता है। जो आपको अच्छा और आकर्षक लग रहा हो, वो जरूरी नहीं कि सामने वाले के लिए भी आकर्षक हो। चाहे पुरुष हो या महिला, हर किसी को अपने शरीर का मालिक होना चाहिए। क्या आपने अपने पति की राय की वजह से परेशान होने की बजाय अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए खुद को कुछ समय दिया है? बहुत जरूरी है कि आप इस पूरे अनुभव के कारण अपने बारे में बनाए गए निष्कर्ष और निर्णय से पूरी तरह मुक्त हो जाएं। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हैं, तो आप किसी और से प्यार करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अगर आपको अपने लिए कोई परफेक्ट साथी मिल भी जाता है, तब भी आप उसे अपने डर और असहजता के कारण लगातार दूर करते रहेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि खुद से प्यार करें और एक स्वस्थ रिश्ते का आनंद लेने के लिए अपने डर को दूर करें। आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वह भावनात्मक और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी खुद पर विश्वास बनाए रखें। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे